दिया। तो सबसे पहले सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। सभी हमारे टीम लीडर्स को, हमारे जितने भी माइक्रोड चैंपियंस हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। जितने भी अभी तक हमारे साथ हमारे चैंपियंस बने हैं, करीब 58 प्लस हमारे साथ जो चैंपियंस बने हैं, सबको बहुत बढ़िया, बहुत जोरों से एक सैल्यूट। और सबको बहुत बहुत शुक्र गुजार हूं मैं उनका कि आपने एक हमारा एक मान रखा, कंपनी का मान रखा। जो चीज हम बोलते हैं, आपने उसको इग्नोर नहीं किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने शायद इग्नोर भी किया होगा। बट कोई बात नहीं। दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ आप सभी टीम लीडर्स की जरूरत है, जो हमेशा अपने प्रति सीरियस हैं, कंपनी के प्रति सीरियस हैं, कंपनी की वो हर एक इंफॉर्मेशन के प्रति सीरियस है जो कंपनी की तरफ से दी जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश सर, आपका भी आज की इस मीटिंग को कंडक्ट करने का। तो उसी के साथ साथ मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी टीम लीडर्स के कुछ भी पर्सन अगर मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, आए हैं, तो प्लीज अगर हो सकता है तो आप उनको कॉल कर दें, कॉल करके उनको मीटिंग के अंदर बुला लें, तो फिर ताकि हम लोग आज की मीटिंग की शुरुआत कर सकें। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जो है वो लगाने वाला हूँ। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आज होप सो हमारे जितने भी टीम लीडर्स हैं उनको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी चीज है इसमें, इस आज की जूम मीटिंग के अंदर मेरी सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप जितने भी मैक्सिमम न्यू पर्सन्स को भी, यानी कि न्यू वो नहीं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने माइक्रोड को ज्वाइन कर लिया है, उनको हम लोग बताएंगे कि उसके बाद अब क्या करना है। जैसे अंकुश सर ने आज आपको बताया कि कहीं ना कहीं अब हम लोग एक शेड्यूल बना के चलेंगे। अब हम लोग वीकली एक शेड्यूल बनाएंगे। उस वीक के दौरान हम लोग जो है ट्रेनिंग्स मीटिंग भी करेंगे लीडर्स की, स्पेशली उसमें कोई भी न्यू पर्सन ना आए, क्योंकि बड़े सारे हमारे टीम लीडर्स हैं जो इस लीडर्स मीटिंग के अंदर न्यू पर्सन को ले आते हैं। अब वो जो इस लीडर मीटिंग के अंदर आता है, जब वो सुनता है तो वो उसको कहीं ना कहीं बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि उसको ये सारी चीजें पता नहीं होती कि उसको यहाँ पे क्यों लाया गया है। तो मेरी सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि न्यू पर्सन्स को तब तक ना लाएं जब तक कोई न्यू पर्सन्स की मीटिंग ना हो। जैसे हम लोग वीकली, ऐसे हम संडे संडे को ट्रेनिंग, हमारा अपना जो वेबिनार जो हम करते थे, जिसमें हम लोग हमारा प्लान प्रेजेंटेशन वाली मीटिंग रखते हैं, तो अब हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन वाली मीटिंग जो है वो वीकली में 2 से 3 बारी हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन की मीटिंग रखेंगे। उसके दौरान हम लोग बाकी सारी चीजें, जिसमें हमारे जबरदस्त, हमारी कंपनी के डॉक्टर सुभाष सर, जो कि हमारे बहुत ही जबरदस्त मोटिवेटर ट्रेनर हैं, अगर हमने उनका फायदा लेना है, उनका बेनिफिट लेना है, तो हार्डली 2 से 3 दिन डॉक्टर सुभाष सर ट्रेनिंग जो है वो लगाएंगे। तो उसी तरीके से हम लोग एक पूरा एक पैटर्न बना के ना अब चलेंगे, और उसमें हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने काम को जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। आज कुछ मैंने प्रिपेयर भी किया हुआ है, हम उसकी भी जरूर शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आज जैसे आपने पढ़ा था कि मेरा जो आज का जो मेरा टॉपिक था वो किसके रिलेटेड था। आज मेरा टॉपिक जो था वो था कि हमें क्यों, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई माइक्रोड, कि हमें क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी है, हमें माइक्रोड को ही चूज क्यों करना है। मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आप जॉब की बात कर लो, आप प्राइवेट जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, कहीं ना कहीं आप अपना बिजनेस खड़ा कर लो, है ना, आप किसी के पास जॉब कर लो, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। वाई हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी है, ये आज थोड़ा सा एक टॉपिक जो है आज मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। तो उसमें मैं आपसे सबसे जरूर चाहूंगा कि अगर कुछ थोड़ी गलतियां हो गई हो तो उसको हम जरूर सुधेरेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज की डेट के अंदर ना, जब भी हम एक कोई भी हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम सपोज इट हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के बाद हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, वो ये है कि पढ़ लिखे के जॉब करो, है ना। प्रेफर हमें ज्यादा से ज्यादा किया जाता है गवर्नमेंट जॉब को। अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिले फिर हमें प्रेफर किया जाता है बिजनेस, अपना प्राइवेट जॉब को, है ना। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है आज की डेट में, जो आज के हालात की अगर बात की जाए, क्या दोस्तों जो गवर्नमेंट जो जॉब है, क्या वो हमें मिल सकती है। आज के जो हालात चल रहे हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब हमें मिल सकती है। आज दोस्तों आपके सामने लाइव एग्जांपल है। फोर्थ क्लास की एक नौकरी, फोर्थ क्लास की एक जॉब के लिए बच्चों ने अप्लाई किया। करीब 3,20,000 बच्चों ने अप्लाई किया पूरे JNK के अंदर। 3,20,000 बच्चों ने जब पूरे JNK के अंदर अप्लाई किया, अब 3,20,000 बच्चों में टोटल पोस्ट जो थी वो थी 8,500।
8500 पोस्ट थी। अब 3,20,000 बच्चों में एक लड़का ऐसा था जिसने टॉप किया। वो शख्स उधमपुर का था। उस लड़के की बात की जाए, 3,20,000 बच्चों में उस शख्स ने टॉप किया। अब दोस्तों आप गेस करें वो कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा जिसने 3,20,000 बच्चों में टॉप किया। कितना इंटेलिजेंट वो स्टूडेंट होगा। दोस्तों उसने टॉप किया, नंबर 1 ग्रेड पे वो आया, नंबर 1 रैंक पे वो आया पूरे ऑल ओवर J&K के अंदर। दोस्तों उसको कितनी खुशी हुई होगी कि मैं 3 लाख बच्चों में पहले नंबर पे आया। अब उसको खुशी हुई तो हुई, बट जब दोस्तों जब उसको जॉब मिलेगी, जब उसको नौकरी मिलेगी, तो दोस्तों वो कितना अपने आप में एक जरूर एक शर्मिंदगी महसूस करेगा। वो क्या कि यार 3,20,000 बच्चों में मैंने टॉप किया, यानी कि मैं सबसे काबिल था। उसके बावजूद मुझे जॉब जो मिलेगी वो क्या मिली? पानी पिलाने की, रजिस्टर साइड करने की, फाइलें की, 4th क्लास, दैट मीन्स 4th क्लास जॉब, जिसमें PN ये सारे आते हैं। दोस्तों हम लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या सिक्योरिटी है दोस्तों? कितना मतलब कि ये हमारे पास, हमारे सामने ये आज की जो लाइव एग्जांपल थी, लाइव एग्जांपल। मैं खुद हैरान हुआ था जब मैंने उस बच्चे को जब मैंने उसका रैंक पढ़ा। रैंक पढ़ने के बाद देखा कि पहले नंबर पे वो आया पूरे ऑल ओवर J&K में। जब जब उसको जॉब दी जाएगी, उसको जॉब मिलनी चाहिए थी A क्लास ऑफिसर की, बट उसको जॉब जो मिलेगी 4th क्लास की मिलेगी। दोस्तों क्या सिक्योरिटी है? आज हम लोग सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। क्या सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी नहीं। आज की डेट में जॉब करने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। फिर बात आती है दोस्तों प्राइवेट जॉब। आज प्राइवेट जॉब की बात की जाए दोस्तों, टाइम, जितना टाइम हम लोग बेचते हैं ना, हमें उतना पैसा मिलता है। हम अपना 8 घंटा बेचते हैं, हमें 8 घंटे की इनकम मिलती है। प्राइवेट जॉब हम लोग कर रहे तो हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी मीन्स लॉकडाउन हुआ, एक फैक्ट्री के मालिक के पास 50 वर्कर्स काम कर रहे थे, लॉकडाउन के वजह से, सिचुएशन की वजह से उसकी फैक्ट्री बंद होगी। दोस्तों 50 की 50 नौकरियां गई। कोई सिक्योरिटी नहीं है कि उसको पे मिलेगी। क्यों? फैक्ट्री ही नहीं चल रही तो उसको पे कहां से मिलेगी? प्राइवेट जॉब में भी हमें कोई सिक्योरिटी नहीं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, आज की डेट में दुनिया के अंदर, दोस्तों मैं एक सवाल आप सबसे जरूर पूछूंगा। सबके पास चैट बॉक्स का भी ऑप्शन है। मैं जरूर उनसे एक सवाल पूछूंगा। आज मुझे एक चीज बताएं, इंडिया का सबसे अमीर आदमी किस प्रोफेशन से है? सबके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन है। दोस्तों मैं जरूर आपके साथ शेयर भी करूंगा। आज इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेस, बिजनेस 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 से आज सबसे अमीर आदमी जो है वो आज बिजनेस से अमीर है। कोई भी पर्सन, आपके, हम एरिया की बात कर ले, जम्मू की बात कर ले, जम्मू का भी सबसे अमीर आदमी आज की डेट में बिजनेस से, बिजनेस से। क्यों? क्योंकि दोस्तों बिजनेस प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे हम लोग सिर्फ स्टार्ट में जब शुरुआत करते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है, बट उसके बाद हमारा जो ग्राफ है ना, वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, हमें यकीन ही नहीं होता। आज हम लोग अपनी स्टेट की बात कर लें, आज हमारी स्टेट J&K स्टेट का भी जो अमीर पर्सन होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से होगा। आज हमारे एरिया की बात कर लें तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से होगा। दोस्तों बड़ी बड़ी गाड़ियां अगर होंगी तो बिजनेसमैन के पास होंगी, बड़ा बड़ा लाइफस्टाइल अगर होगा तो बिजनेसमैन के पास होगा, बहुत बड़ी बड़े बंगलो अगर होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के पास होंगे, ना कि वो जॉब वाले के पास होंगे, ना वो प्राइवेट जॉब वाले के पास होंगे, ना वो गवर्नमेंट जॉब के पास होंगे। दोस्तों जॉब का हम सब लोग पढ़ते हैं, है ना? जॉब का एक डायलॉग भी है जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें जो है वो बताया जाता है। वो क्या है कि जॉब भूखा मरने नहीं देती और करोड़पति बनने नहीं देती। ये सबसे फेमस डायलॉग है जॉब के लिए। और अगर उसको उल्टा करो तो उसका उसका मीन जो है वो आता है बोझ, हमारे सिर के ऊपर बोझ है। दोस्तों आज हम लोगों ने जितने भी हमारे अमीर से अमीर शख्स देखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन से।
अब एक चीज हमें जरूर क्लियर है कि अब आज की डेट में अगर जॉब, बिजनेस, अगर हमें वो सारी चीजें चूज करनी होंगी तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उसी इंडस्ट्री को चूज करेंगे जहां पे हमें ज्यादा बेनिफिट है। आपके सामने ही है ये टाटा, बिरला, ये ऐसी शख्सियत हैं जो बिजनेस के कारण कितनी ग्रोथ कर चुके हैं। यानी कि इस चीज से हमें एक चीज जो है वो जरूर क्लियर होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कि बिजनेस आज की डेट में हमारे पास एक ऐसा प्रोफेशन है जहां से हम लोग मेहनत करके अपने जिंदगी का लाइफस्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या आती है, वो आती है जॉब और बिजनेस के अंदर ये। दोस्तों जॉब के अंदर आपकी इनकम सिर्फ एक लिमिटेशन तक होती है। आपकी इनकम सिर्फ एक लिमिटेशन तक है, जितनी आपको आ रही है उतनी ही आपको आएगी। पर बिजनेस में पहले महीने अगर आपको घाटा होगा ना, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें करते 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 आपका ग्राफ इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा कि वो सब कवर कर चुका होगा। ये हमारा इसीलिए इसीलिए दोस्तों हमेशा जब भी हम लोग प्रेफर करते हैं, हमारा जो हमारा एक मेंटली जो हमारा सेटअप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आज दिन तक हमें यही गाइड किया गया कि आप जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो। दोस्तों अब जॉब करके कितने लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हुए? कोई भी नहीं। पर दोस्तों बिजनेस हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब इस चीज से हमें एक चीज जो है वो जरूर क्लियर हो चुकी होगी, वो चीज हमें ये क्लियर हुई होगी कि आज की डेट में अगर अमीर बनना है, आज की डेट में अगर दुनिया का करोड़पति बंदा बनना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से ही बन सकता है बंदा। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से ही बन सकता है, क्योंकि अमीर हम लोग सिर्फ बिजनेस से ही हो सकते हैं। अब दोस्तों फिर बात आती है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, आज का जो टॉपिक। क्यों हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया? दोस्तों हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को इसीलिए चूज किया कि हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आज टाटा बिरला की बात की जाए, मुकेश अंबानी जी की बात की जाए, आज हार्डली उनका जो उनका वातावरण है वो करोड़पति में कन्वर्ट हो चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के दम पे। आज अगर उन्होंने नेटवर्क बनाया सिर्फ पैसों के दम पे, आज अगर वो करोड़पति हुए तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रमोट उन्होंने बड़ा किया सिर्फ पैसों के दम पे। हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज किया? हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज हमने किया? इसीलिए चूज किया कि हमें बिजनेस तो करना है, बट नेटवर्क मार्केटिंग वाई माइक्रोड। इसीलिए हमने माइक्रोड को चूज किया कि माइक्रोड हमें बिजनेस दे रहा तो है, माइक्रोड हमें बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट फर्क ये है आम बिजनेस में आपका पैसा लगता है, माइक्रोड के अंदर हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता। दोस्तों इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी बात। हमें एक चीज क्लियर है कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो हम लोग ग्रोथ करेंगे, तो ही हम लोग दुनिया के करोड़पति बन सकेंगे। पर दोस्तों क्या बिजनेस करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट है? क्या बिजनेस करने के लिए हमारे पास वो करोड़ों रुपया है, वो लाखों रुपया है? आज एक मूंगफली की रेडी से शुरुआत करनी हो दोस्तों, अगर अगर एक मूंगफली की रेडी से शुरुआत करनी हो ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मूंगफली की रेडी से अगर शुरुआत करनी हो तो हमें कम से कम 15 से 20 हजार रुपये चाहिए। क्या आई एम राइट? क्या आई एम राइट? मैं यही बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमें बिजनेस करना तो है, बट हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग करोड़ों रुपया लाखों रुपया लगा के अपने बिजनेस की सेटअप स्टार्ट कर सके। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, दोस्तों माइक्रोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 0% इन्वेस्टमेंट, 0 इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, एकदम लो इन्वेस्टमेंट से। मुझे एक भी पर्सन बता दे, आज हमारे जितने भी सभी हमारे लीडर्स हैं, अगर इसमें अगर कोई ज्वाइन पर्सन है जिसने भी जस्ट स्टार्टअप किया हुआ है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि शायद आपका मीटिंग देखने का कोई वैसे फन नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे कुछ हमारे इसमें पूछ रहे हैं शायद, मैंने मैसेज अभी एक पढ़ा, सर एसी नहीं है क्या? व्हाट इज दिस एसी मतलब? एसी मैम, अगर नेहा मोंटी, हाँ
सॉरी मैम, अगर इसको हम बाद में डिस्कस कर सकें तो वो आपके ग्रुप लीडर आपको जरूर बता देंगे, क्योंकि ये सिर्फ लीडर्स की मीटिंग है और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ लीडर्स ही इस मीटिंग को अटेंड किया करें, क्योंकि न्यू पर्सन को अगर आप बुलाओगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि हम क्यों इस प्लेटफॉर्म के अंदर आए हैं। ठीक है, तो वही बात मैं बता रहा था इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेके। इन्वेस्टमेंट पार्ट को की बात की जाए तो जीरो इन्वेस्टमेंट से हम लोग बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आज माइक्रोड में हम लोगों ने शुरुआत किया, माइक्रोड में अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया तो वो सिर्फ और सिर्फ, माइक्रोन में अगर हम लोगों ने शुरुआत किया वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए, हमें बिजनेस तो करना है। हमें एक चीज क्लियर है कि बिजनेस सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम ग्रोथ कर सकते हैं, बट हमारे पास पैसा नहीं था, इसीलिए हमने माइक्रोड को शुरुआत किया, इसीलिए हमने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरुआत किया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट आप करोड़ों लाखों रुपया कमा सकते हो। दोस्तों, प्लान आपने सुना, 70 लाख रुपए का आपको प्लान बताया गया एक आईडी पे। अगर कोई 10 आईडियां डालता है तो 7 करोड़ रुपया वो कमा सकता है। लगाया क्या? कुछ भी नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट से हमने काम की शुरुआत की। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक्सपीरियंस। आज एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए, आज की डेट में अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो दोस्तों, आज अगर हम बिजनेस भी करते हैं ना, बेशक अगर हम लाखों रुपया लगा देते हैं, लाखों रुपया लगाने के बाद हमें सबसे बड़ी चीज, हमें उस काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने सपोज इट, मैं कहता हूँ कि मैंने जूतों की फैक्ट्री लगा ली। अब जूतों की फैक्ट्री मैंने लगाई, पैसा तो मैंने लगा लिया। अब दोस्तों, जूतों की फैक्ट्री को चलाने के लिए मेरे पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं यही चीज किसी और के पास जाऊंगा, सपोज इट मैं किसी और अपने कॉम्पिटिटर के पास जाता हूँ जूतों को लेके कि यार मुझे भी जूतों की फैक्ट्री खोलनी है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, कैसे बंदा ग्रोथ करता है, किस तरीके का माल रखना होता है, कैसी वैरायटीज रखनी होती है। दोस्तों, एक्सपीरियंस जब तक हमें नहीं होगा तब तक हम उस प्लेटफॉर्म के अंदर, उस बिजनेस के अंदर हमेशा नीचे गिरेंगे, हमेशा नीचे गिरेंगे, हमेशा नीचे गिरेंगे। आप बिजनेस की बात कर लो, बिजनेस में जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक आपको पूरा उसके रिगार्डिंग पूरी जो है एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, हमेशा आपको घाटा ही होगा। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, माइक्रोड की बात की जाए, तो दोस्तों आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि इसको चलाना कैसे है, बट आपके अपलाइन को, आपके ग्रुप लीडर को, आपके आपके टीम लीडर को, आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके कंपनी के मोटिवेटर ट्रेनर्स, ये सब आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये सब वो आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इस तरीके से अगर आप इस तरीके से काम को करते हो, एक्सपीरियंस मेरा होगा, मैं आपको बताऊंगा आप ऐसे काम को करो, मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से काम को करो। दोस्तों, सारा एक्सपीरियंस आपके अपलाइन का लगता है। हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ उनके एक्सपीरियंस को गाइड करते हैं। जैसे हमारे जबरदस्त ट्रेनर मोटिवेटर सुभाष सर, हम लोग उनको फॉलो करते हैं, है ना। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी, हम उनको फॉलो करते हैं। अब दोस्तों, एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें उसकी ट्रेनिंग भी लेनी है। आज हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आज अगर हमें बिजनेस प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग लेनी हो, जूतों की फैक्ट्री का मुझे चलाने का तजुर्बा नहीं है, अगर मुझे सीखना हो तो मुझे कभी कोई नहीं आएगा। वहां पे अगर मैं सीख जाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं किसका नुकसान होगा? उस सामने वाली फैक्ट्री का नुकसान। किसका होगा? उस सामने वाले दुकानदार का। वो कभी आपको नहीं सिखाएगा। बट इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको हर एक पर्सन आपको ट्रेनिंग देता है, आपका हर एक लीडर आपको ट्रेनिंग देता है कि इस तरीके से अगर आप काम को ग्रोथ करते हो, दो लेफ्ट दो राइट कैसे लगाने हैं, स्ट्रक्चर की प्लानिंग कैसे करनी है, किस तरीके से लोगों से मिलना है, किस तरीके से लिस्ट प्रिपेयर करनी है, ये सारी ट्रेनिंग हमें दी जाती है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुफ्त में हमें ट्रेनिंग दी जाती है, मुफ्त में हमें सिखाया जाता है कि अगर हम लोग इस तरीके से काम को करते हैं तो हमें आप इस तरीके से ग्रोथ भी करते हैं। और आम बिजनेस की बात की जाए, कभी भी कोई भी आपको ट्रेनिंग नहीं देगा, कभी भी कोई भी आपको सिखाएगा नहीं कि इस तरीके से काम को करो, माल यहाँ से लाओ, यहाँ छोड़ो, इस तरीके से अपना नेटवर्क क्रिएट करो, इस तरीके से आप जो है मार्केट में निकला करो। कभी कोई नहीं आपको सिखाएगा। ये प्लेटफॉर्म, नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हमने क्यों चूज किया, माइक्रोड को हमने क्यों चूज किया? इसीलिए हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, बट हमारे जो अपलाइंस हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो कंपनी के ट्रेनर्स हैं, वो क्यों हैं?
वो इसीलिए हैं आपको पूरी फुल ट्रेनिंग दे, आपको हर एक चीज की नॉलेज दे कि अगर आप इस ट्रैक पे जा रहे हो तो इधर जाके आपको ये मुश्किलें आएंगी, अगर आप उस ट्रैक पे जा रहे हो तो उधर जाके आपको ये मुश्किलें आएंगी। ये सारी की सारी ट्रेनिंग हमें दी जाती है दोस्तों, सब की सभी फुल ट्रेनिंग हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी कंपनी ने हमसे पैसा लिया कि मैं आपको करोड़ों रुपए की ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं आपको अरबों रुपए की ट्रेनिंग दे रही हूँ, किस तरीके से आपको बिजनेस करना है? सीखना तो हमने है, ग्रोथ तो हमने करनी है। पर दोस्तों कभी पैसा नहीं लिया गया, इसीलिए नहीं लिया गया कि यहाँ पे आपको सब हर एक पर्सन हाथ पकड़ के आपको ऊपर लेके जाता है। इसीलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, इसलिए हम माइक्रोड में आए। आज सारी बात वाई नेटवर्क मार्केटिंग वाई माइक्रोड होगी। भाई मैं बताऊंगा आपको कि क्यों हमने माइक्रोड स्टार्ट किया, मैंने क्यों माइक्रोड को स्टार्ट किया, हमने क्यों इस प्लेटफॉर्म के अंदर कदम रखा, और यही चीजें हमने अपनी टीम्स को सिखानी है दोस्तों। उसके बाद बात आती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत बड़ा कोर्स है ये, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स आज की डेट के अंदर बहुत बड़ा कोर्स है। आज लोग दोस्तों पैसा खर्च करके अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। आज लोग पैसा खर्च लेते हैं कि किस तरीके से मुझे प्रेजेंट होना है सामने वाले के आगे, किस तरीके से मुझे मार्केट के अंदर चाहिए। हमें क्यों, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात की जाए तो दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दो किस्म की होती है, एक इनर, एक आउटर। हमने अच्छा सूट बूट लगाया, अच्छे वॉच वगैरह एनक शैनक सब लगाई है, ये हमारी बाहर की पर्सनैलिटी है। दोस्तों अंदर की पर्सनैलिटी क्या होती है, आपको किसी से बात करना आनी चाहिए, आपको किसी से डील करना आनी चाहिए, आपके सामने 100 बंदे बैठे हो, आप 100 बंदों को मीटिंग प्रेजेंट कर रहे हो, ये होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप कभी हिचको मत। बहुत सारे हमारे टीम लीडर्स है जो जब ज्वाइन करते हैं तो वो उनको शर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल मी ऑल्सो, जब स्टार्ट किया था तो किसी एक बंदे के साथ बात करने में भी झिझक आती थी, शर्म आती थी, यार इसको क्या बोलना है। तो सामने वाला पूछता व्हाट्स योर नेम, तो हम डरते थे, हंसते थे। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमें माइक्रोड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। हमें सिखाया जाता है कि किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है, आपने क्यों वेल ड्रेस्ड में रहना है, हमेशा आपने टाई कोट सूट बूट हमेशा क्यों आपने अच्छे तरीके से डालना है, हमेशा आप अच्छे तरीके से सामने वाले से प्रेजेंट हो, क्यों सिखाया जाता है? इसीलिए हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए दोस्तों। क्यों हमारे सिस्टम के अंदर लोग पेंट कोट टाई वगैरह डाल के आते हैं, चाहे तो वो निक्कर वगैरह भी डाल के आ सकते हैं, क्यों? इसीलिए कि ये जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर अगर आपको बड़ा करना है, बिजनेस के अंदर अगर आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना होगा दोस्तों। बिजनेस के अंदर की बात की जाए, बिजनेस में कभी कोई आपको सिखाएगा नहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है। एक बंदे का लाखों रुपए का काम होगा ना, उसने वही फटा हुआ पिजामा और कुर्ता डाला होगा, बेशक चाहे वो एक बहुत बड़ी मंडी का लाला क्यों ना होगा। आप अक्सर देखते होंगे ये चीज। पर दोस्तों हमारा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ से हम 50,000 रुपये 60,000 रुपये भी कमा रहे हैं, तो हमें बताया जाता है कि 50-60 हजार कमाने से कुछ नहीं होता। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको 50-60 हजार की वैल्यू वाला भी दिखना है। क्या मैं राइट? अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो एक बार हैंड रेज जरूर कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो आज का जो मेरा टॉपिक जो मैंने प्रिपेयर किया, जिसके लिए मैंने काफी मेहनत की थी, क्या वो ठीक ठीक मैं चल रहा हूँ? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे हैं। दोस्तों कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से आपको जितना हो सके, मैं जितना मेरे अंदर जो सीखा हुआ है, थोड़ा 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 आपसे वैसे कम ही है, बट थोड़ा थोड़ा हम लोग सिखाने की कोशिश करें। दोस्तों मैं अपनी बात करूं, बहुत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की यहाँ से। आज हजारों लोग बैठे हों, हजारों लोगों में किस तरीके से प्लान रिप्रेजेंट करना है, हम मुझे आता है। हजारों लोगों में किस तरीके से बात करनी है, मुझे आती है। सब सीखा है माइक्रोड की बदौलत, सब सीखा है उन कंपनी के ट्रेनर से, सब सीखा है उन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, सब सीखा है कंपनी के जबरदस्त लीडर से। हर एक पर्सन से सीखा है किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट जो लाखों रुपए का कोर्स हमें पैसा देके मिलता है, वो यहाँ से माइक्रोड के अंदर ट्रेनिंग लेने से हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फ्री मिलता है।
उसके बाद बात आ जाती है दोस्तों बिजनेस के अंदर स्टॉक डाटा की। आज हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा बिजनेस, हमने बिजनेस में 50 लाख डाला है। अब 50 लाख डालने के बाद हम लोग ना हिसाब रखते हैं, कितना माल गया, कितना माल आया, है ना। किस तरीके से मैं अब कहीं से माल अगर उठा रहा हूँ तो वहां से मैंने माल कितने का उठाया, मैंने कितना मार्जिन लेके बेचना है, कितनी सिरदर्दी होती है। अगर मैं कहीं अपनी फैक्ट्री का सामान बनवा रहा हूँ, ठीक है, वहां पे मैंने कैसे बनवाना है, बहुत सारी सिरदर्दी होती है दोस्तों बिजनेस के अंदर। बट नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, इस प्लेटफॉर्म की बात की जाए, सारी सिरदर्दी स्टॉक किसने ली है? कंपनी के मैनेजमेंट ने। क्या आपको पता चला एलईडी कहाँ से आ रही है, एलईडी किस तरीके से तैयार हो रही है, कैसे वो डिस्पैच होती है? नहीं, हम सिर्फ फोन करते हैं, सामान क्यों नहीं आ रहा, किस वजह से फंस गया, बट हमें ये नहीं पता उस स्टॉक को इकट्ठा करने में किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसे करती है। वो बिजनेस हमारा, हम लोग उस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं जिस दिन हम आईडी डालते हैं। बट हम लोग, हम लोगों की टेंशन जो है वो वहां से कंपनी खत्म कर देती है। कंपनी बोलती है आप सिर्फ फील्ड में ध्यान दो, बाकी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंप दो। हालांकि बिजनेस सबका है, बट कंपनी की मैनेजमेंट आज, यस सर की बात की जाए, पिछले 6 दिनों से वो हमारे जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, असेंबल्ड हो रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, वहां पे बैठे हैं। किस लिए? कि वहां से लॉकडाउन की वजह से जो सामान डिस्पैच नहीं हो पाया, हम जाके वहां से डिस्पैच करें, हम जाके वहां से सामान हेड ऑफिस पर पहुंचाएं ताकि लोगों को उनके उनके प्रोडक्ट्स मिले। दोस्तों क्या हमें उसकी कोई टेंशन है? नहीं। अगर यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, माइक्रोड के अंदर, अगर हमें स्टॉक की कोई चिंता नहीं हो, हमें सिर्फ अपने काम की साइड कंसंट्रेट करना है और पैसा हमें आए, इनकम हमारी कभी ना रुके, दोस्तों हमें क्यों बिजनेस आना चाहिए? हमें अपने नेटवर्क मार्केटिंग पे जोर देना चाहिए, हमें अपने माइक्रोड पे जोर देना चाहिए कि नहीं? दोस्तों फर्क, ये कुछ डिफरेंस आज हमें बताएंगे कि हमने माइक्रोड को क्यों चूज किया, हमने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज किया। सिर्फ और सिर्फ, उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज दोस्तों, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। बहुत सारे हमारे लीडर्स ऐसे होंगे शायद जिनको पता होगा एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या है, बट बहुत सारे हमारे लीडर्स ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या है। मैं उनको भी जरूर क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों एक्टिव इनकम एक ऐसी इनकम है, जब आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा आता है, सिर्फ तभी ही आता है जब आप काम कर रहे हो। पर दोस्तों पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है कि जब आप काम नहीं भी कर रहे होगे तो भी आपको पैसा आएगा। और आज बिजनेस की बात की जाए तो क्या बिजनेस के अंदर हमें पैसिव इनकम आती है? आज आपका शटर बंद है, बेशक चाहे आपकी दुकान 50 लाख की क्यों ना है, 1 करोड़ रुपए की क्यों ना है, क्या इनकम आएगी? नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं इनकम आएगी, कभी भी नहीं। बट हमारे माइक्रोड की बात की जाए, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की बात की जाए, तो दोस्तों कितना खूबसूरत प्लान हमारे लिए डिजाइन किया गया है। जब हम काम कर रहे हैं तो हमें एक्टिव इनकम आ रही है, कमीशन आ रही है, हमें हमारी इनकम आ रही है। जिस दिन हमने अपना काम करना छोड़ दिया दोस्तों, नेटवर्क काम करेगा, पैसिव इनकम हमें तभी भी आएगी। आपने सुना था हमारे एक टीममेट थे मिस्टर राहुल बैल जी, अगर शायद मीटिंग में होंगे, स्कूटी अचीवर है, मीटिंग में जरूर होने भी चाहिए वैसे, बट अगर नहीं होंगे तो ये हमारे लिए शायद बहुत दुख की बात है। राहुल जी अगर मीटिंग में है तो एक बार हैंड रेस कर दें। तो राहुल बैल जी हमारे एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने माइक्रोड में स्टार्ट किया, 15 20 लेफ्ट 20 राइट का मैचिंग पेयर किया, 20 लेफ्ट 20 राइट मैचिंग पेयर किया, उनका गोवा टूर क्वालिफाई हुआ, उनको 15,000 दिया गया। 50 लेफ्ट 50 राइट का मैचिंग पेयर हुआ, उनको 25,000 दिया गया। दिसंबर मंथ में 7 दिसंबर को उनकी शादी थी, 7 दिसंबर को, 6 दिसंबर को उनका सगन था। कंपनी को पता चला कि उनका 25,000 का चेक क्वालिफाई हुआ है, उनका 25,000 का चेक। दोस्तों कंपनी उनके सगन वाले दिन 25,000 रुपए का चेक उनको कैश जो है वो देने गई घर पे। जब घर पे देने गई, रिश्तेदारों को पता चला, आस पड़ोस के लोगों को पता चला कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो घर पे आके पैसा देके जाते हैं। दोस्तों कितनी खूबसूरती है इस काम में। अब दोस्तों 7 दिसंबर को उस पर्सन की शादी हुई, 7 दिसंबर को जब उसकी शादी हुई, शादी के बाद बिजी हो गया, शादी के बाद वो घूमने चले गए, हस्बैंड वाइफ दोनों घूमने चले गए दिल्ली, चंडीगढ़। करीब कोई 30 से 35 दिन वो घूमे। तो 30 35 दिनों के दौरान दोस्तों, आप खुशी की बात ये देखो, 50 लेफ्ट 50 राइट का मैचिंग पेयर हुआ था। जब वो घूमने गए तो 50 लेफ्ट 50 राइट थे।
और जब वो घूम के वापिस आए, खुशी की बात ये 50-50 मैचिंग पेयर 150 लेफ्ट 150 राइट में कन्वर्ट हो चुका था। दोस्तों इनकम की बात की जाए, वहां से जैसे ही घूम के आए 60,000 रुपए का चेक खड़ा हो गया। 60,000 का, नॉट ए स्मॉल अमाउंट। इसको बोलते हैं दोस्तों पैसिव इनकम। इसको बोलते हैं कि जब काम नहीं भी किया तो 25,000, 15,000, 40,000 आया जब काम किया था। जब नाम नहीं भी किया तो पहले 40,000 आया, अब कुछ काम नहीं किया, अब सिर्फ टीम को कंपनी ने पकड़ लिया, मैनेजमेंट ने पकड़ लिया, कंपनी के ट्रेनर्स ने पकड़ लिया, उनके साथ सपोर्ट किया, उनको सिखाया किस तरीके से काम करना है। राहुल जी चंडीगढ़ दिल्ली घूम रहे थे, पीछे से चेक जो है 60,000 रुपए का तैयार हो गया। दोस्तों इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम कि हम काम कर रहे हैं तो आ रही है, जिस दिन हम काम करना छोड़ जैसे। तो दोस्तों ये मजा है। वाई, इसीलिए फिर बात आती है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई माइक्रोड क्यों चूज किया हमने और आपने। हम और आपने इसीलिए चूज किया कि यहाँ पे हम लोग एक नेटवर्क बिल्ड करें, नेटवर्क को अच्छी ट्रेनिंग दें, नेटवर्क को अच्छे तरीके से सिखाएं, और जहां से हमें ये पैसिव इनकम भी हमारी आए। जिस दिन हम काम करना किसी वजह से 15-20 दिन छोड़ भी दें, हमारी इनकम ना बंद हो, हमारी इनकम तभी भी आए। पैसिव इनकम में हमें एक और इनकम आती है। आज आपने 100 बंदों को ज्वाइन करवाया, अब 100 बंदों को आपने ज्वाइन करवा के, बेशक आप 100 बंदों के बाद आपने किसी भी बंदे को ज्वाइन नहीं करवाया दोस्तों, 100 बंदा हर मंथ रिन्यूअल देगा। 100 बंदा हर मंथ रिन्यूअल देगा, आपको 10% कमीशन 100 बंदों से हर महीने आएगी। 10,000 रुपया पर मंथ आपको कमीशन जो है वो आनी है। इसको बोलते हैं दोस्तों पैसिव इनकम। एक टाइम की मेहनत हमें अगले 11 महीने तक जो है वो इनकम देती है। ये मजा आता है दोस्तों। इस इंडस्ट्री को हमने इसीलिए चूज किया, इसको हमने इसीलिए खड़ा किया। फिर सबसे बड़ी चीज दोस्तों, नेम एंड फेम। जो हमारे बीच में हमारे बहुत जबरदस्त लीडर्स हैं, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं। हम सबसे बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं अंकुश सर की, जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया, पोस्ट जिन्होंने किया। खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फादर साहब प्रिंसिपल रिटायर्ड, वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पर मंथ की इनकम की बात की जाए, करीब 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होगी पूरी फैमिली की। एक बेटी। दोस्तों क्या इतनी छोटी सी फैमिली होने के बावजूद, और सबसे बड़ी एग्जांपल डॉक्टर सुभाष सर, जिनके बेटा यूएई में, इंग्लैंड में, भतीजा उनका कनाडा में, खुद डॉक्टर, बाकी सारे डॉक्टर किस लिए जुड़े। और भी हमारे बीच में बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं जिनका सॉरी मैं नाम नहीं ले पाऊंगा या याद भूल जाएगा। तो इसीलिए वो चूज इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्यों आए, सिर्फ और सिर्फ नेम और फेम के लिए। उनको कोई मकसद नहीं है इनकम से, उनको कोई मकसद नहीं है पैसों से, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आए, नेम और फेम। आज बिजनेस की बात की जाए, करोड़ों रुपए का दोस्तों बिजनेस होगा, डोडा में अगर बिजनेस होगा ना, तो सिर्फ डोडा के लोग ही जानते होंगे, जम्मू के लोग कभी नहीं जानेंगे उसको। जम्मू का बिजनेसमैन होगा करोड़ों रुपए का, उसको सिर्फ जम्मू के लोग जानेंगे, डोडा के लोग कभी नहीं जानेंगे। पर दोस्तों ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक पर्सन जिसका बिजनेस इतना हाई भी नहीं होगा, उसकी इनकम इतनी हाई भी नहीं होगी, बट उसका नेम फेम इतना हो चुका होगा, उसको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लोग जानेंगे। उसके बीच में सबसे बड़ी एग्जांपल हम सब लोग जिनको आज आज एक डिनर सेट अचीवर जब अपना डिनर सेट क्वालिफाई करता है ना, जब उसकी फोटो ग्रुप में जाती है, जब उसकी फोटो फेसबुक हमारे सोशल मीडिया पे जब उसकी फोटो प्रमोट होती है, तो उसको कितने लोग उसको जानते हैं, कितने लोग उसको जानते हैं। एक शख्स जिसने 6 महीने काम किया, 6 महीनों में उसकी इनकम 7 लाख रुपया होगी, मिस्टर रिंकू गुप्ता, कितने लोग जानते हैं। बहुत सारे हमारे अखनूर के फाइटर्स, कितने लोग उनको जानते हैं। क्या हुआ, नेम और फेम बढ़ा दोस्तों। दिया क्या, कुछ भी नहीं। अपने काम को खड़ा किया, अपने काम को अच्छे तरीके से किया, और इतनी जल्दी किया, इतनी जल्दी किया, इतनी जल्दी किया कि एक रिकॉर्ड बनाए और सबको पता चला, और ऑटोमेटिकली एक नेम और फेम खड़ा हो गया। दोस्तों क्या हमें ऐसे जैसे प्लेटफॉर्म में नहीं आना चाहिए? कश्मीर से हमारे साथ बहुत ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिनके करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टीज है, वहां पे करोड़ों रुपए के बिजनेस अपने, अगर वो माइक्रोड में चूज उन्होंने किया, इसीलिए हमारा नेम और फेम बने, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने। दोस्तों क्या हम नहीं चाहते कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, माइक्रोड के प्लेटफॉर्म के अंदर जहां पे हम हैं,
सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके अगर हम लोग अपने काम को बढ़ाते हैं, हमारा नेम फेम भी डेवलप होता है। उसके बाद दोस्तों फिर एट द लास्ट बात आती है रिस्क कवर। दोस्तों ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमें सबसे ज्यादा देखने की जरूरत है। आज एक शख्स की जॉब है, सपोज इट वो डॉक्टर है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, उससे हमें अच्छा पता चलता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने 25 साल लगाए डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद, उसके बाद वो डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद किसी कारण उसकी डेथ होगी, किसी कारण उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों डेथ होने के बाद उसका बेटा 4 साल का है। अब क्या उस डॉक्टर को, 4 साल के बच्चे को उस डॉक्टर की पोस्ट मिलेगी? कभी भी नहीं। क्या उसको बोला जाएगा कि बेटा तू आ और पापा की जगह ऑपरेशन कर? कभी भी नहीं दोस्तों। जॉब हम लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स हम लोग कर रहे हैं, क्या कोई रिस्क कवर है? कुछ भी नहीं। हम कर रहे हैं तो हमें ही है। बिजनेस है हमारा, बिजनेस में हम लोगों ने स्टार्टअप किया, स्टार्ट करके बड़ी मुश्किल से खड़ा किया। दोस्तों अब जिस जो एक्सपीरियंस हमारे अंदर था, जब वो हमारा बेटा खड़ा करेगा तो उसको टाइम लगेगा। पर दोस्तों ये प्लेटफॉर्म की बात की जाए, ये प्लेटफॉर्म की बात की जाए, उस केस में डॉक्टर के बेटे को पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर के बेटे को डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, डॉक्टर के बेटे को वो सारी चीजें एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर जाके वो डॉक्टर बनेगा। पर दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म की बात की जाए, हमारे इंडस्ट्री की बात की जाए, तो एक शख्स अगर एक्सयूवी लेवल पे होता है, कल को अगर उसको कुछ हो जाता है ना, तो दोस्तों उसके बेटे वाइफ को ये नहीं बोला जाएगा कि तुझे डिनर सेट से शुरुआत करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, उसको ये बोला जाएगा कि एक्सयूवी लेवल तक आप पहुंच चुके हो, अब आप सिर्फ कुछ नहीं भी करते हो, आपको सिर्फ कुछ नहीं भी करने का, आपकी टीम काम कर रही है, टीम को एक्सपीरियंस हो चुका है, टीम काम करेगी, आपका अगला ऑडी का लेवल ऑटोमेटिकली होगा। दोस्तों इसको बोलते हैं रिस्क कवर, जनरेशन टू जनरेशन इनकम। हमने किया, हमें कुछ हो जाता है, कल को हमारे जो नॉमिनीज हैं उनको हमारी आईडी ट्रांसफर की कर दी जाएंगी कि आपका बिजनेस को संभालो। आपके पास नई एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस आपकी टीम करेगी। आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको आपको एक्सपीरियंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका वो एक्सपीरियंस आपके कंपनी की मैनेजमेंट देख लेगी, कंपनी के ट्रेनर्स देख लेंगे, कंपनी के लीडर्स देख लेंगे। दोस्तों कितना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, जहां पे हमने सिर्फ एक स्टार्टअप किया था, छोटा, बिल्कुल छोटा स्टार्टअप किया था, करते 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 कितना बड़ा हमारे लिए बन चुका है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये माइक्रो। दोस्तों सिर्फ हमें समझना पड़ेगा, सिर्फ हमें समझना पड़ेगा। हम लोग आ तो जाते हैं, हम लोग सिस्टम को ज्वाइन तो कर लेते हैं, हम सिस्टम को ज्वाइन करवा भी देते हैं। दोस्तों आप सिस्टम में किसी को, पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, ज्वाइन करवाने के बाद उसकी वाई क्लियर करो। दोस्तों अक्सर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से टॉपिक्स लगाए जाते हैं, डायरेक्टर्स, हमारे जबरदस्त ट्रेनर्स की तरफ से टॉपिक लगाए जाते हैं, वाई, वाई को क्लियर करो दोस्तों, वाई को हमेशा क्लियर करोगे। जब तक आपकी वाई क्लियर नहीं होगी तब तक आप बिजनेस में कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका विजन ही क्लियर नहीं होगा। आज होप सो बहुत सारे हमारे टीम लीडर्स ऐसे होंगे जिनकी वाई जरूर क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई है तो प्लीज एक बार हैंड रेज जरूर कर दे ताकि पता चल जाए, जरूर क्लियर हुई होगी वाई। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बड़े सारे हमारे टीम लीडर्स ऐसे भी होंगे जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उनकी वाई तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होगी पहले की। तो दोस्तों इसलिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, इसलिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करते हैं, इसलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये आज का कुछ मेरा टॉपिक था जिसके रिलेटेड आज मैंने कुछ प्रिपेयर किया था। और आपको मैं ज़रूर ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे हमारे लीडर्स होते हैं ना, हमारे लीडर्स बोलते हैं सर मैं तो मीटिंग में था इसलिए मैं जूम मीटिंग में आ नहीं पाया। अंकुश सर, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि सर शायद बाहर हैं, मैं कहीं बाहर नहीं था, मैं घर पे ही था। सुबह से लेकर अभी तक हम लोगों ने करीब कोई 5 मीटिंग्स लगाई,
मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा। जो मैंने पीडीएफ अभी जो प्रिपेयर किया, ये मैंने आपके अभी ही, जैसे आप स्पीच कन्वर्ट कर रहे थे, मैंने अभी ही इसको प्रिपेयर किया दोस्तों। इसीलिए प्रिपेयर किया कि अगर मेरे पास सुबह टाइम नहीं था, मेरे पास अभी 5 मिनट है, मैं अभी 5 मिनट में प्रिपेयर करूँ। सुबह से लेकर अभी तक नरेंद्र सर, मैं और रिंकू सर, हम फील्ड के अंदर निकले हुए थे। फील्ड के अंदर निकलने के बाद मुझे ध्यान आया 9 बजे हमारी मीटिंग है, और 9 बजे का जो आज मैंने टॉपिक दिया है उसको मैंने वर्बली तो मैंने लर्न कर ही लिया है, ओरली सिर्फ उसको प्रैक्टिकली आज मैं जरूर बताना चाहूंगा। इसीलिए मैंने उसी टाइम बैठे बैठे इसको प्रिपेयर किया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे टीम मेंबर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे उन चैंपियंस के लिए। हालांकि मैं उम्र में सबसे उनसे भी छोटा हूँ, इतना खास एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, बट फिर भी कोशिश जरूर करूंगा कि जितना अपनी तरफ से हो सकेगा सिखाने की, जितना हो सकेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। कभी भी हम लोग किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो। अगर आज की डेट में एक बंदा हमें ठोकर भी मार के जाता है ना, हमें उससे भी सीखने को मिल जाता है कि उसने हमें ठोकर मारी, हमें उससे भी सीखने को मिला। दोस्तों, इसीलिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज किया, इसीलिए हम लोगों ने हमारे माइक्रोड प्लेटफॉर्म को क्यों चूज किया, इसीलिए ये सारी चीजें माइक्रोड के अंदर इंप्लीमेंट होती हैं। ये सारी की सारी चीजें माइक्रोड के अंदर बेखूबी इंप्लीमेंट होती हैं, जहां पे हमारा कुछ नहीं लगता दोस्तों, सब कुछ माइक्रोड का लगता है। सब कुछ माइक्रोड का, सब कुछ माइक्रोड का, दिमाग आपके अपलाइंस का, ट्रेनिंग आपके लीडर्स की, उसके बाद पूरी मैनेजमेंट आपकी, मैनेजमेंट कंपनी की, आपके उन फाइटर्स की, कंपनी के मोटिवेटर ट्रेनर्स की, हर एक चीज उनका लगता है। स्किल्स उनकी लगती है, ट्रेनिंग्स उनकी लगती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, कि वो हमें सिखाएं। दोस्तों, आज टॉपिक प्रिपेयर किया, प्रिपेयर किसके लिए किया? टीम के लिए। इसीलिए किया कि टीम आए और इसको समझे। पर दोस्तों, अब अगर अभी भी 40 बंदे जूम मीटिंग के अंदर होंगे, 40 लीडर्स जूम मीटिंग के अंदर होंगे, तो गलती सीखने वाले की है, सिखाने वाले की? दोस्तों, गलती उसी की है जिसने सीखा नहीं। हम लोग माइक्रोड में आ गए, हम लोगों को ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही? हम लोग सीखते ही नहीं है दोस्तों। हम हमेशा अपने दिमाग के अंदर एक भूत हमारे में सवार है, ओ यार पूरी दुनिया गा दी हमने, ऐसे को ना बाल सफेद हुए हैं, है ना, बड़े सारे वर्डिंग्स हमें भी सुनने को मिलते हैं, ऐसे को ना बाल चिट्टे हो गए हैं। कौन सिखाएगा हमें? हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है। दोस्तों, अगर बाल सफेद हो गए हैं ना, क्यों सफेद हुए हैं वो हमें पता है। आज दिन तक हमारे पास वो सारी चीजें नहीं है, इसीलिए हम लोग माइक्रोड प्लेटफॉर्म में आए। दोस्तों, ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। वो एक कहावत थी ना, कहावत सोनू शर्मा की मैंने कहावत सुनी, उसमें उसने बताया कि एक म्यूजिशियन था, बहुत जबरदस्त म्यूजिशियन था, शायद आपने सुनी भी होगी। तो वहां पे म्यूजिशियन को सीखने के लिए, उसके पास संगीत सीखने के लिए ना एक शख्स आता है, तो वो उसको बोलता है, सॉरी शायद बोर तो नहीं हो रहे हमारे टीम लीडर्स? होप सो नहीं हो रहे होंगे बोर, सबको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है। तो उसने कहा कि पहले सीखा संगीत? बोलता हाँ, 3 साल सीखा संगीत। तो बोलता ओके ठीक है। बोलता कितना पैसा लगेगा और कितना टाइम लगेगा? बोलता 5 लाख रुपए लगेगा और 3 साल लगेंगे। बोलता ठीक है, बढ़िया। चले, उधर से जा रहा होता है, इतने में एक दूसरा आ जाता है। दूसरा आता है, तो वो उसको बोलता है कि सर संगीत सीखना है। बोलता पहले सीखा कभी? बोलता नहीं सर, पहले बिल्कुल नहीं सीखा। तो बोलता है कि सर कितना पैसा लगेगा और कितना टाइम लगेगा? बोलता 2 साल, 1 साल और 2 लाख रुपए लगेगा। अब वो जो जिसको पहले 5 लाख और 3 साल बोले होते हैं, वो वापस आ जाता है। वापिस आके बोलता है यार ये तो अच्छा आप बात कर रहे हैं, मैं आपका इतना क्लोज, इतना आपका जान पहचान वाला, आपने उसको 1 लाख रुपया बोला, मुझे आप 5 लाख रुपया बोल रहे हैं, उसको आपने 2 लाख रुपया बोला, और 1 साल बोला, मुझे 3 साल बोल रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों है? तो वो संगीतकार ने उसको एक चीज बोली कि इसको सिखाना है, इसको 1 साल में सिखा देना है। तेरे को जो मैंने तेरे से 3 साल मांगे, उस 3 साल के दौरान 2 साल में तुझे बुलाना है, जो तूने पहले सीखा है उसको बुलाना पड़ेगा। 2 साल लगेंगे उसको बुलाने के लिए, और बचे हुए जो 1 साल है उसमें मैं सिखाऊंगा किस तरीके से काम को करना। तो दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है, आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ किया है, ये हमारे लिए नया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमें हमारे उस संगीतकार, हमारे अपलाइन की सुननी पड़ेगी दोस्तों। जो चीज हमने सीखी है उसको बाहर निकाल दो। हमें यहाँ पे नया स्टार्टअप करना है, यहाँ पे हमें नया कुछ सीखना है स्टार्टिंग से। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म और बाकी प्लेटफॉर्म में जमीन आसमान का फर्क है, ये हम लोगों को बोलते हैं
कि हमारी इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है। हम बोलते तो हैं, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? हम लोग अपने ऊपर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? हम ये क्यों बोलते हैं कि मैंने सब कुछ सीखा है? सीखा उस कंपनीज का था, तभी ग्रोथ नहीं हुई। इस कंपनीज को सीखो, इस कंपनी के ट्रैक को सीखो, इस कंपनी के सिचुएशन को सीखो, इस कंपनी के जो मोटिवेटर ट्रेनर जो बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं वो? इसीलिए नहीं कि आपने सब कुछ सीखा है, वो इसीलिए बैठे हैं, जो आपने सीखा है हो सकता है आपने कुछ गलत भी सीखा हो, उसको खत्म करने के लिए, वॉश करने के लिए फिर से नया सिखाया जाएगा आपको। दोस्तों मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे मजेदार टॉपिक्स हम लोग गेन कर सकते हैं। डॉक्टर सुभाष सर जबरदस्त जोश मशीन, उनका क्यों मोराल डाउन हो चुका है? इसी वजह से उनके पास सिखाने को बहुत कुछ है, बट लीडर्स क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं? नरेंद्र सर, जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है, उनके पास सिखाने को बहुत कुछ है, अक्सर वो सिखाते भी रहते हैं, पर लीडर्स क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? मेरी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर ग्रोथ करनी है, बाकी लीडर्स जो नहीं आए हैं उनको छोड़ दो, आप अपनी टीम्स में फोकस करो। कल आपकी टीम के अंदर करीब 2 से 3 नए लीडर्स होने चाहिए, जिनको आप मीटिंग के अंदर लाएं, और हम कुछ एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें हम लोग उनको सिखाने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूँ सबने खाना खाना होता है, मैं मानता हूँ सबके पास टाइम नहीं है, बट हमें 1 घंटा सिर्फ माइक्रोड सिस्टम के लिए नहीं, अपने लिए निकालना है दोस्तों, अपने लिए। ये गलत फहमी है कि आप माइक्रोड के लिए निकाल रहे हो। अक्सर डॉक्टर सुभाष सर बोलते हैं हमारे पास सिर्फ एक माइक्रोड है, माइक्रोड के पास 14,000 लोग हैं, 14। आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो वो किसी 13,999 लोगों में किसी एक को पकड़ लेगी, बट हमारे पास सिर्फ एक ही माइक रॉड है। अगर इतना सारा इनिशिएटिव, इतना सारा इंटरेस्ट, इतना सारा हार्ड वर्क अगर मैनेजमेंट कर रही है, हमें उसका बेनिफिट जरूर लेना चाहिए, जरूर 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 लेना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं, हमारी इंडस्ट्री में टाइम फ्रीडम इतना है, सिर्फ कुछ साल आपको इन्वेस्ट करने हैं, उसके बाद आप टाइम फ्रीडम इतना आपकी जिंदगी में हो जाएगा, फिर हम लोग हमेशा ट्रिप्स जो है वो फॉरेन के लगाया करेंगे, पताया, दुबई, वहां उस जगह हम ट्रिप लगाएंगे। क्यों? तब हमारे पास समय भी होगा और हमारी जेब भी गर्म होगी दोस्तों। आज जेब गर्म है तो हम लोग घूमने जा सकते हैं, जेब गर्म नहीं है हम लोग कहीं नहीं जा सकते दोस्तों। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। एट द लास्ट मैं एक शेर जरूर बोलूंगा जो आज मैंने प्रिपेयर किया है, कि यूं जमीन पर बैठे, यूं जमीन पर बैठे क्यों आसमान को देखता है, यूं जमीन पर बैठे क्यों आसमान को देखता है, पंखों को खोल जमाना, पंखों को खोल जमाना सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सबको। आज मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे से कोई गलती हो चुकी हो, मुझे उसके लिए माफी दें। आप सभी मेरे से बड़े हैं, मेरे से ऊपर हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। हम लोग मिलके इस माइक रॉड के अंदर बहुत बड़ा धमाल खड़ा कर देंगे। थैंक यू सो मच। वंडरफुल सर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा सेशन हमें सुनने को मिला, और इतने इतने